डन। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू K2 क्लास। K2 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्लास 8 का लेसन नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे, जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान जाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे। तो आते ही सीधा बोर्ड पे हम पहले ही लिख दिए हैं, इसलिए कि लिखने में टाइम वेस्ट नहीं हो, आप लोग को सीधा क्वेश्चन से आंसर मिले और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए। सबसे पहले चलो की तरफ अब देखिए, मूलधन जिसे प्रिंसिपल बोला जाता है, इसे हम सबसे टॉप पे रखे हैं क्योंकि इससे ही इसका रिलेशन है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए मूलधन को पहले रखा गया है। मूलधन जो है, मूलधन का डिफिनेशन बता रहा है कि वह धन जो कर्ज के रूप में ली जाती है। कैसा? वह धन जो कर्ज के रूप में लिया जाता है। जैसे मैंने आपसे 500 रुपया लिया तो वो हम कर्ज लिए, ये एक मूलधन हो गया, समझे? या दी जाती या दिया जाता है, या क्वेश्चन है, इसका डिफिनेशन है कि वह धन जो कर्ज के रूप में या तो लिया जाता है या आपको दिया जाता है, ये क्या कहलाना? मूलधन प्रिंसिपल कहलाता है। वह प्रिंसिपल कहलाता है। इसे पी से सूचित किया जाता है, यानी इसे शॉर्ट में हम लोग किस चीज से लिख सकते हैं? पी से। ये मूलधन हो गया। मूलधन मतलब जो राशि या तो हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं। अक्सर ये चीज बैंक में होता है, बैंक से हम लोग लेन देन की प्रक्रिया जारी रखते हैं। दूसरा आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज की गणना केवल मूल राशि पे की जाती है। किस पे? इस पे की जाती है। और इसमें भी किस राशि पे? जो राशि मूलधन है हमारी, जो हम अभी तक चुका नहीं पाए, मतलब बैंक से 1 लाख लिए जिसमें हम 50,000 चुकाए, अब 50,000 बाकी है, उसी पे साधारण ब्याज की गणना की जाती है और इसे SI शॉर्ट में कहा जाता है। SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को कहा जाता है। दूसरा आता है, तीसरा नंबर पे आता है समय, जिसे टाइम के नाम से जाना जाता है। कर्ज ली गई या दी जाने वाली, कर्ज ली जाने वाली या दी जाने वाली जो अवधि होती है उसे टाइम बोला जाता है। जैसे हम बैंक से 1 लाख या 2 लाख कुछ भी रुपीज लिए, उसे हम बैंक में हमको बताना पड़ता है कि हम 1 लाख जो रुपीज ले रहे हैं वो 6 महीने के लिए ले रहे हैं या 1 साल के लिए ले रहे हैं या 2 साल के लिए ले रहे हैं। वो एक फिक्स टाइम होता है, तो एक टाइम हमको उसमें दिखाना होता है कि हमको इस टाइम तक के लिए हमें पैसा चाहिए, तो उसी को समय बोला जाता है, जिसे टाइम इसे इंडिकेट किया जाता है, स्मॉल टी से लिख सकते हैं। उसके बाद ब्याज दर क्या होता है? तो जिस दर से ब्याज लिया जाता है या दिया जाता है, इसे ब्याज दर या रेट कहा जाता है। क्या कहेंगे? उसे ब्याज दर। इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर दोनों से लिख सकते हैं। ये यहाँ कोई हमारे पास जो है इंडिकेट नहीं किया गया कि आप इसे स्मॉल से ही लिखें या कैपिटल से ही लिखें। तो ब्याज दर, जिस दर से ब्याज लिया जाता है, जिस दर पे हम ये लेंगे उसे ही ब्याज दर कहेंगे। जैसे हम बैंक से कुछ ले रहे हैं तो कितने पे ले रहे हैं? 5%, 10%, जितना पे ले रहे हैं वही हो जाता है ब्याज दर। अब होता है ब्याज दर। एक था ये ब्याज था जिसे रेट बोला जाता है। दूसरा ब्याज दर है। ब्याज दर यानी इंटरेस्ट इसे बोला जाता है। मूलधन के अतिरिक्त, यानी मूलधन इसके अतिरिक्त जो धन वापस किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? उसे इंटरेस्ट बोला जाता है, जिसे ब्याज दर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूलधन के अतिरिक्त जो हम 1 लाख रुपया लिए, लेकिन उस पर 5%, 10% जो लग रहा है, वो जो एक्स्ट्रा में 10,000, 20,000 जाएगा, उसी को बोला जाता है इंटरेस्ट। मूलधन यानी इंटरेस्ट बोला जाएगा। इसे आय से सूचित किया जाता है, इतना याद रखना बस। तो इस डिफिनेशन को अगर लिखना आप लोग को तो लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। अगर सिंपल इंटरेस्ट या CI कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में नॉलेज होना काफी जरूरी है। बाकी क्वेश्चन आंसर तो इजी है बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे समझ जाओ, उसके बाद कुछ फॉर्मूला है वो लिख देते हैं। लास्ट फार्मूला उसे भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। अच्छा, जब क्वेश्चन मेरा तिमाही में दिया हो या छमाही में दिया हो, जब छमाही में दिया हो या तिमाही में दिया, अगर वर्ष में दिया होगा तब तो इजी है निकालना, टाइम हमको पता चल जाएगा कि टाइम इतना है, इतना साल का है। लेकिन जब छमाही मंथ में दिया हो तो किस तरीके से निकालेंगे? तिमाही से वर्ष में बदलना हो तो हम उसे 4 से भागा देंगे। जब भी तिमाही दिया हो और उसे वर्ष में चेंज करना, क्योंकि टाइम तो हमको वर्ष तो चाहिए, ईयरली तो हमें चाहिए ही, तो उसे चेंज करने के लिए हम लोग 4 से भागा देंगे। इसमें इस पे क्वेश्चन भी है, वो बताया जाएगा आपको एक्सरसाइज पे। दूसरा, छमाही से वर्ष में बदलने के लिए बदलना हो तो हमें 2 से भाग देंगे। जब भी छमाही को वर्ष में बदलना होगा तो छमाही को ही 2 से भागा दे देंगे, वो वर्ष में बदल जाएगा।
उसके बाद साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता है मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। साधारण ब्याज का जो एक फॉर्मूला बनता है वो मिश्र धन माइनस मूलधन, याद रखना है। इसे शॉर्ट में ए माइनस पी भी बोल सकते हैं, समझे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, समझे। और आगे की तरफ आएंगे, मूलधन बराबर होता है एक मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। जितना बोर्ड पे आपको फॉर्मूला लिखाया गया बस उतना ही याद करो, क्लास 8 में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज होता है ए माइनस आई, इसे बोल सकते हैं। एक और फॉर्मूला बनता है साधारण ब्याज का, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी आर टी बाई 100, या ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया, गुने 100, समझे। मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। एक होता है अमाउंट बराबर, अमाउंट बराबर जो फॉर्मूला बनता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का पावर टी बना। दूसरा सी आई निकालना होगा हमको, एक्सरसाइज 8.3 में सी आई पे भी क्वेश्चन है। तो सी आई बराबर बनता है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का पावर टी माइनस 1 बनेगा। ये मेरा आखिरी फॉर्मूला है, इससे ज्यादा फॉर्मूला हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम लोग लेसन पे आते हैं, एक्सरसाइज पे 8.3 पे जो भी क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व किया जाएगा। 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, सुधीर ने एक कोट 4500 रुपए के मूल्य पर खरीदा। क्या है क्वेश्चन, सुधीर ने एक कोट 4500 रुपए के मूल्य पर खरीदा। एक्सरसाइज 8.2 का भी कुछ क्वेश्चन इसमें मिक्स है, तो वो चीज ध्यान में रखना। खरीदा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बनेगा, सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस बना कितना, 4500 रुपये बना, 4500 रुपीज मेरा ये कॉस्ट प्राइस बना। आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आगे की तरफ देखेंगे। 4500 रुपए में खरीदा, उससे बिक्री करके 6% अतिरिक्त देने की पड़े। अब जितने में वो बिकता है ना उसका 6% उसे अधिक देना पड़ा। सपोज ये 4500 का हुआ, लेकिन इस पे कर 6% और लग रहा है, यानी इस पे 6% और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो तब इसका रेट क्या होगा, कितना पे करना पड़ा सुधीर को वो बताना। तो अतिरिक्त देने पड़े तो कोट खरीदने में कुल कितने रुपए लगाए गए। तो कुल लागत इसकी हमको पता करना, 6% तो अधिक लगा, समझे कि नहीं, 6% कितना लग रहा अधिक। तो कोट की जो लागत होगी डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, कोट की लागत, कोट की जो लागत होगी हमारी क्या बनेगी वो देखो। इसे हम लोग लिख सकते हैं सीपी प्लस सीपी का x%, जब सीपी और कुछ परसेंटेज दिया हो, जब सीपी और लागत मूल्य दिया हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके इसे निकाल सकते हैं। तो सीपी हमारे पास कितना है, 4500 रुपया। फिर से सीपी है तो फिर से 4500 रुपया। अच्छा, इसी का x% यानी 6%, इसे 6% अधिक देना पड़ा। तो परसेंटेज को उड़ाएंगे तो नीचे में कितना आएगा, 100 आया। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब आगे देखेंगे, इसमें ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, इसमें डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हुआ। अब देखेंगे यहाँ 4500 रुपया प्लस 45 छक्के कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, अच्छा 6 चौके 24 और 3 27, 270 रुपया। 4500 रुपए का कोच था, लेकिन 4500 का जो 6% हम लोग निकाले तो 270 रुपया हुआ, यानी इसे 4770 रुपीस अधिक देना पड़ा। कितना, 4770 रुपया अधिक देना पड़ा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक दुकानदार ने 3 महीने की बिक्री के बाद 4500 रुपया बैट के रूप में दिया, समझे। तो क्वेश्चन है कि यदि बैट की दर 4% हो तो इसे कितनी मूल्य राशि बेचनी पड़ी। इसे अगर बैट की दर 4% हो तो इसे कितनी मूल्य राशि का सामान बेचना पड़ेगा। तो मूल्य राशि का सामान हमें नहीं मालूम है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि मूल्य राशि बराबर x% हो जाएगा। x% की राशि बेची गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, इसी का यही मूल्य राशि का 4% क्या किया, उसे बेचना पड़ा मूल्य। अच्छा, इसी की जो दर है वो 4% हो और बैट के रूप में कितना जमा किया, 4500 रुपया। तो ये 4500 रुपया यहाँ हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो मूल्य राशि है वो x है, समझे कि नहीं। x सपोज करके चलिए, इसी का 4% 4500 रुपया, तो x का 4% क्या हो जाएगा, करेंगे x गुने 4 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 4500 रुपया। अब इसे 4 से काटना है तो काटो, 4 × 4
फिर से 4 एकान 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। अब इस नंबर को इस नंबर से गुना करो, क्योंकि बराबर के इस पार उस पार में क्रॉस मल्टीप्लाई होता, तो 125 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 1125 पे 2 जीरो डालो, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, राजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपए अंकित मूल्य की दवा खरीदी और उस पर 12 रुपया 50 पैसे अंकित कर दिया, बताएं कि अतिरिक्त मूल्य क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, ये सब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन सब आना है कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत अगर हमको निकालना है तो लिखेंगे अतिरिक्त की दर प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितना कर उसे एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो 12.50 कितना में, तो टोटल 625 रुपीज में। तो इसका जो है डेसिमल उड़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा गुने 100 हो जाएगा परसेंटेज का, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 625 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 1250 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया 2%। वो नीचे चला जाता, उसमें कितना परसेंट कर दिया जाता वो ऊपर जाएगा, और ये 100 जो है ये किसका है, 100 यानी परसेंटेज का कर है, इसका परसेंटेज का 100 रुपया, तो इसे काट करके हमको 2% आया, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ब नंबर क्वेश्चन में बोला मिश्र धन ज्ञात करें। मिश्र धन निकालना ही है, मतलब अमाउंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, या मिश्र धन बराबर आप लोग क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, यहाँ अमाउंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन में दिया क्या सब है वो सब देखो, 7500 रुपए पर 2 वर्ष यानी 7500 रुपया मेरा खुद का है, उसी पे 2 वर्ष मतलब हम जो लिए हैं उधार, ये क्या है 7500 रुपया। उधार ली गई राशि को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बोला जाता है, पी, जो कि अभी आपको समझाया गया है। तो 7500 रुपया है ये, 7500 रुपए पर अब इस पे कितने वर्ष के लिए लिया जा रहा है, तो 2 वर्ष के लिए। कितना, जब भी अमाउंट निकालेंगे तो पी, टी और आर हमारे पास दिया रहेगा, और टी जो है वो 2 साल है, 2 वर्ष या ईयर्स लिख सकते हो इसे, ईयर्स 2 वर्ष। और फिर बोल रहा है कि क्वेश्चन में आगे है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट जो है इसका 10% हर साल इसको देना पड़ेगा। कितने पे, क्वेश्चन हमारा अमाउंट निकालना है, पी हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो 7500 रुपया दिया है, कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए। अब पर साल इस पे कितना परसेंटेज लग रहा, 10% लग रहा। अब अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है जो आपको बताया गया था, अमाउंट बराबर होगा P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का पावर, P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का पावर T, ये मेरा अमाउंट का फॉर्मूला है, समझ गए। अमाउंट का ये फॉर्मूला बना। अब हम लोग इसे जिस तरीके से क्वेश्चन में फॉर्मूला में ये नंबर है उसी तरीके से उसका वैल्यू बैठा लेंगे। जैसे P है तो P का वैल्यू कितना है, 7500 रुपया, यहाँ हम लोग लिखेंगे 7500 रुपया प्लस 1 प्लस आर बटे 100 का पावर T, तो 1 का 1 ही रहेगा। आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू 10 है, लेकिन 10% है, कितना है 10% है। तो परसेंटेज को अगर हम लोग हटाएंगे तो नीचे में तो 100 हो जाएगा, इसी का 100 नीचे आ जाता है। और ये टी का जो वैल्यू है वो 2 साल है, तो 2 साल यहाँ हम लोग दे देंगे। उसके बाद आएंगे 7500 रुपया इंटू 1 प्लस, अब ये देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, ऊपर में जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो 1 बचा, यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे, बाई में 10 लिखेंगे का पावर 2। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और अगर पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। उसके बाद आगे देखेंगे कि 7500 रुपया जो है, 7500 रुपया इसका कितना, तो 1 प्लस इसका भिन्नजोड़ करेंगे, तो भिन्नजोड़ करेंगे तो 10 एकान 10 हो जाएगा। पता ही है कि 10 एक कैल्शियम 10 होता है, तो 10 एकान 10 हो जाएगा, प्लस 1 1 कैंसिल हो गया, बाई में 10 ही होगा का पावर 2। अब देखेंगे हम लोग, अब देखो 7500 रुपए का 7500 रुपया गुने 10 और 1 11 बटे 10 का पावर 2 होगा। अच्छा, अब 11 बटे 10 को हम 2 दफा लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में 2 है तो इसे 2 दफे लिखेंगे। अगर पावर में 3 होगा तो कितना दफा लिखेंगे, 3 दफा। अब लिखेंगे हम लोग 7500 रुपया
गुने 11/10 को 2 दफे लिखो, 11/10 गुने 11/10। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 11 को गुना करोगे 121 होगा। 121 को कहीं पे रफ करो, 121 को 75 से गुना करो तो कितना आता है? 5 एकन 5, 5 दूना 10, 5 एकन 5 एक 6, 7 एकन 7, 7 दूना 14 और 7 एकन 7 एक 8 हो जाएगा। 5, 7, 10, 9 यानी 90,175 रुपया इसका आंसर बनेगा। कितना बना? 90,175 रुपया, 9,075 रुपया इसका आंसर बना। इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इसे अमाउंट, यानी इसका मिश्रधन जो है इसे इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। देखेंगे फर्स्ट का ब नंबर। फर्स्ट का ब नंबर अब क्वेश्चन है 25,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से अमाउंट निकालना। फिर से क्वेश्चन मार्क है ए बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। पी जो है इसका 25,000 रुपया है, 25,000 है ना, 25,000 रुपया। पी इसका 25,000 रुपया है। अच्छा, फिर इसका 3 वर्ष के लिए 8%, रेट इसका 3 वर्ष है। टाइम इसका या टाइम इसका 3 वर्ष है। रेट इसका 8% है, 8%। हमको अमाउंट निकालना। अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का पावर टी। तो ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का पावर टी बनेगा मेरा ये फॉर्मूला। अब देखो पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पी बराबर 25,000 हम लोग देंगे। 25,000 इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू 8 है तो यहाँ हो जाएगा 8/100 गुने टी का वैल्यू कितना बनेगा, तो टी का वैल्यू 3 वर्ष है। इस बार 3 वर्ष है तो 3 वर्ष देंगे। अब देखो पी की जगह पे 25,000, क्योंकि पी का वैल्यू कितना है 25,000। 1 तो 1 देंगे यहाँ। आर का वैल्यू कितना है तो 8 है तो यहाँ 8 देंगे। बाई में 100, क्योंकि आर परसेंटेज होता है तो उसका 100 यहाँ देना। अब ये दोनों 4 से कैंसिल होगा, काटो। 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 5 20, 25 दफे में ये कटेगा। उसके बाद हो जाता है ये 25,000 इंटू 1 प्लस ऊपर में बचा 2 और नीचे में बचा 25 का पावर क्यूब। अब इसे साइड में यहां लिखना है तो लिख लो 25,000। अच्छा, यहां हो जाएगा 25 एकान 25 और प्लस 2, तो 25 प्लस 2 बट्टे में 25 का पावर 3 होगा। कोई दिक्कत? यहाँ कैलकुलेशन है, भिन्न जोड़ है तो हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग लेंगे 25,000 गुने 25 और 2 27 बटे 25 का पावर 3। अब इसे 3 टाइम लिखेंगे। इसे अब क्या करेंगे हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे। तो 25,000 गुने 27 बटे 25 गुने 27 बटे 25 और गुने 27 बटे 25। देखो 25 एकान 25 होता है, बचेगा 1 2 3 1000। फिर 25 चौका 100 होता है, फिर बचेगा 40। फिर 5 25 होता है, 5 8 40 होता है। अब कैंसिल नहीं होगा तो 27 27 27 को गुना करो और फिर उसे 8 से गुना करो और जो आएगा उसे 5 से भागा दे दो। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां अब हम लोग गुना करेंगे 8 27 गुने 27 गुने 27 बटे में 5। ये सब को गुना करके 5 से भागा दे दो, आंसर हो जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा आंसर। इसको भागा देंगे तो 31 492 31 492.80 ये मेरा आंसर आएगा रुपया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जब ये सबको गुना करेंगे और गुना करके जो भी वैल्यू आएगा उसे 5 से भागा देंगे। 5 से जब भागा देंगे तो हमको आएगा 31,492 रुपया 80 पैसा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। लिख लो। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता हो वीडियो देखने में या फिर क्वालिटी नहीं नजर आ रही हो तो आप लोग इसकी क्वालिटी को 1080p तक भी देख सकते हैं। तो क्वालिटी को आप लोग बढ़ा सकते हैं ताकि हमको बोर्ड जो है आप लोग को सही तरीके से दिखे और समझने में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रहा
तो आप लोग जरूर क्वेश्चन के नीचे में कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया, उस चीज का सोल्यूशन किया जाएगा। और जबकि इससे पिछला अगर वीडियो आप लोग को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज होगा वो डाल दिया जाता है, उसे देख सकते हैं। या फिर K2 चैनल, मैथ विद K2 चैनल पे आप लोग जा करके इसके प्ले लिस्ट पे जा करके 8 क्लास का एक प्ले लिस्ट बना होगा, उसमें जाकर के सारा एक्सरसाइज है उसे आप लोग पढ़ सकते हैं फ्री में। तो अभी के लिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। और नंबर क्वेश्चन है 5 का अ नंबर 6,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए, क्या बोल रहा है 6,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए, मतलब कि कभी भी इस पे अगर परसेंटेज लगता है या समय लगता है तो किस पे लगेगा, मूलधन प्रिंसिपल मेरा खुद का जो पैसा उधार लिया हुआ होता है या फिर कर्ज दिया हुआ होता है उसी पे लगता है। तो ये जब भी बनेगा तो मेरा प्रिंसिपल बनेगा, तो पी हो गया हमारा कितना 6,000 रुपया। 6,000 रुपया हमारा क्या बना, प्रिंसिपल बना। कैसे पता चला हमको, क्योंकि इसी पे कर लग रहा, तो कर किस पे लगेगा, जो मेरा मूल पैसा होगा या तो लिया हुआ बैंक से या बैंक को दिया हुआ या किसी व्यक्ति को दिया हुआ, या तो लिया हुआ पैसा होगा या दिया हुआ, वो क्या कहलाना, प्रिंसिपल कहलाएगा, जिसे हम लोग पी से लिखते हैं 6,000 रुपया। इसमें क्या दे दिया, 6,000 रुपया दे दिया, कितने वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए। तो फिर हम लोग लिखेंगे टाइम जो है हमारा, टाइम वो कितना साल के लिए, 3 वर्ष के लिए हमको दे दिया गया। आगे भी होगा, रेट तो दिया ही होगा, रेट पूछ रहा है कि कितने साल के लिए दिया गया है, तो 10 वर्ष के लिए दिया गया। अच्छा, रेट जो है 10% पे दिया गया, 6,000 रुपया 3 साल के लिए 10% पे दिया गया। इसका CI निकालना, क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI का फार्मूला बनता, अभी बताया गया, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का पावर T बनेगा और -1 बनेगा। ये होता है इसका फॉर्मूला, किसका, CI का ये फॉर्मूला है, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का पावर T -1 मेरा ये फॉर्मूला बना। अब जहां जहां जिसका वैल्यू है वो पुट करो, आंसर निकल जाएगा। तो P का वैल्यू 6,000 रुपया, या हम लोग लिखेंगे 6,000 रुपया, ब्रैकेट है ब्रैकेट देंगे 1 प्लस, तो 1 प्लस प्लस को सही से लिख देते हैं, 1 प्लस R का वैल्यू कितना है, तो R का वैल्यू 10 है, तो 10 बटे 100 हो जाएगा, सेम वही है, बस -1 का खेला है। उसके बाद T का वैल्यू 3 साल है, तो 3 साल देंगे। T ऊपर में देंगे, देखो यहाँ ऊपर में T है तो यहाँ ऊपर में 3 देंगे और माइनस में 1 का यूज करेंगे, माइनस में 1 कब, CI जब हम लोग को निकालना होगा तो माइनस में 1 देंगे, लेकिन अमाउंट जब निकालना होगा तो माइनस में 1 नहीं, 1 प्लस P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का पावर T ही होगा, लेकिन CI में एक माइनस हो जाता है, वो CI निकलता है। अब CI बराबर फिर हम लोग लिखेंगे 6,000, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 एकान 10 प्लस 1 बटे 10, ये लिखें। इसे पैक करो और पावर में 3 माइनस में 1 दे दो। पहले अंदर का कैलकुलेशन करेंगे, फिर बाहर वाले का कैलकुलेशन किया जाएगा। समझ में आ रहा आप लोग को। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6,000 रुपया। सवाल समझ में आ रहा तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, 10 1 11 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 11 बटे 10 का पावर 3 बनेगा, -1, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद हो जाएगा ये फिर 6,000 रुपया, 6,000 रुपए पे 11 बटे 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 दफा लिख सकते हैं। तो 11 बटे 10 गुना 11 बटे 10 गुना 11 बटे 10, माइनस में 1 दे दो, हो गया हमारा ये ब्रैकेट कैंसिल। अब इसी चीज को हम यहां लिखेंगे, यहां देखो 6,000 रुपया, तो यहां लिखो 6,000 इंटू 11 को गुना करेंगे 121 को 11 से गुना करेंगे, 1 to 1 को 11 से गुना करेंगे तो 1 to 1 होगा, 1 2 1 3 3 1 1331 होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1331 बाई में 10 10 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1,000 होगा, माइनस में 1 हो जाएगा। अब आ जाओ 6,000 रुपया इंटू 1031। अब इसका भिंजोड़ करेंगे, तो भिंजोड़ तो आप लोग को पहले लेसन में पढ़े हुए, तो भिंजोड़ इजी हो जाएगा करने के लिए, भिंजोड़ कम से कम आना ही चाहिए। तो 1,000 और 1 का एलसीएम क्या बनेगा हमारा, 1,000। अच्छा, ये 1,000 से 1,000 कैंसिल, तो बचा कितना 1331 माइनस
1000 को 100 गुने करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। अब देखो 6000 इंटू 1331 में से 1000 गया तो क्या बचेगा 331 बट्टे में फिर 1000 एलसीएम। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। 331 को 6 से गुना करोगे यानी 6 गुने 331 आया। तो इसको गुना करके हमको कितना आएगा 6 एकान 6, 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18, 19, 1980 रुपया ये मेरा आंसर बना। सीआई इसका पेड करना पड़ेगा हमको 1980 रुपया। बस कुछ नहीं, 4000 रुपया मतलब पी जो है मेरा कितना है 4000। तो ये लिखेंगे 4000। उस पे जो है हमको 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं कितना, तो टाइम हमारे पास कितना है 2 वर्ष। अच्छा कितने परसेंट पे दे रहे हैं 5% वार्षिक ब्याज पे, यानी आर का वैल्यू हमको कितना आएगा 5%। निकालना क्या है तो शुरू में ही बोल रहा है कि सी आई निकालना। सी आई बराबर क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा तो सी आई का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का पावर टी -1 यहां देना, ऊपर में नहीं दे देना। तो ये हो गया हमारा सी आई का फॉर्मूला। उसके बाद सी आई में जहां जहां जो भी वैल्यू है वहां पुट करो। टी का वैल्यू है 4000 तो यहां हम लोग देंगे 4000 रुपया इंटू 1 प्लस, तो 1 का वैल्यू है 1 बाई आर का वैल्यू कितना है 2 साल बटे 100। आप टी का जो वैल्यू है सॉरी आर का वैल्यू है यहाँ, आर का वैल्यू 5% है तो 5 बटे 100। टाइम हमको 2 साल का दिया तो ऊपर में टाइम देना। बस ध्यान में रखना कि टाइम हमको ऊपर में देना और माइनस को 1 करना है यहाँ 1, ये पूरे में से -1 करना। उसके बाद हमको आ जाएगा 4000 इंटू, इससे इसको कैंसिल कर दो, 5 दूना 10, 20 दफे में कटेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे 20 का पावर 2 -1। फिर हम लोग लेंगे 4000 इंटू, ये हो जाएगा 20 एकान 20 है 21, टोटल अगर हम लोग लिखेंगे तो 21 बटे 20 का पावर 2 -1। कोई प्रॉब्लम? सेम क्वेश्चन का सेम प्रोसेस है तो टाइमिंग आप लोग को अब नहीं लगना चाहिए, समझ में आ गया होगा कैसे सी आई निकाला जाता है। फिर से हम इसे लिख सकते हैं 4000 गुने 21 बटे 20 जो है 21 बटे 20 को 2 दफे लिखो तो लिखेंगे 21 बटे 20 गुने 21 बटे 20 और माइनस करेंगे 1। फिर यहां लिखेंगे 4000, 21 21 441 हो जाएगा, 20 20 400 हो जाएगा, माइनस में 1। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 4000, 1 2 3 400, 400 का एलसीएम सॉरी 20 का स्क्वायर जो होता है वो 400 होता है तो 400 इसका एलसीएम हो गया। 400 से 400 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 441। तो यहां लिखेंगे 441 माइनस 400 को 1 से गुना करेंगे तो 400 होगा। उसके बाद ये हो जाएगा 4000 गुने 441 में से 400 माइनस होगा तो बचेगा 41 बटे 400। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दाई के 40 तो 41 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 410। ये मेरा आंसर होगा, लिख लो 410 रुपया। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर आपको पहला का 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व किया गया, विथ कॉन्सेप्ट आपको सॉल्व किया गया, कॉन्सेप्ट भी बताया गया। उसके बाद आता है 5 से 10 क्वेश्चन जो कि आपको अगले क्लास में दिया जाएगा, अगले वीडियो में दिया जाएगा। ये आपका पार्ट 1 तैयार हुआ। तो जो भी अब आपको दिया गया उसे आप लोग अच्छा से पढ़े। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। अगर ये क्लास आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उसके बाद बने रहें हमारे चैनल के साथ और पढ़ें। 8 से 8, 9, 10 और कंपटीशन क्लास का सारा मैथ इस पे अवेलेबल कराया जाएगा बहुत ही बहुत ही जल्दी। आप लोग सिर्फ बने रहें और इसे लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो बाय, टेक केयर। अब हम लोग चलते हैं, मिलते हैं फिर इसके पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में मिलते हैं क्योंकि एक ही दफा सारा क्लास लेना थोड़ा पॉसिबल हो जाता, टाइम के अभाव के कारण यहाँ धीरे धीरे अपलोड किया जाता।